नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया। इस वक्त जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण है। दिल्ली में त्योहार से पहले कोरोना बेलगाम हो गया है। लगभग 7,830 केस हैं, 8,000 केसेस लगभग टच कर रही है दिल्ली। ये वो केस हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,830 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 83 लोगों की मौत हुई है। रिकॉर्ड मौत पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के केस 4.50 लाख के पार हो गए हैं। दिवाली से पहले भीड़ बढ़ रही है, बाजारों में लोग बढ़ रहे हैं और यकीनन आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में सब कुछ चीजों पर रिलैक्सेशन अभी मिला हुआ है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। त्योहारों से पहले जिस तरह से हमें बाजारों में भीड़ दिख रही है, आप देखिए तस्वीरें। कोरोना के मामले 8,000 को छू रहे हैं। औसतन रोज 7,000 केसेस सामने आ रहे हैं और आज तो तमाम रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना के 7,830 मामले आए हैं। 83 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। ये वो मौतें हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं। कई केसेस, कई मौतें अनरिकॉर्डेड भी रहती हैं। तो आप जरा सोच कर देखिए, त्योहारों से पहले दिल्ली में कोरोना बम फूट गया है और दिल्ली वालों को समझना होगा, सतर्क रहना होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाजार में त्योहार की अपनी महत्ता है, लेकिन समझिए ये त्योहार नॉर्मल नहीं है। ये त्योहार कोरोना काल का त्योहार है। तो इसीलिए थोड़ा खरीदारी पर, गिफ्टिंग के लिए, मिलने जुलने पर लगाम लगाइए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन सावधान कर रहे हैं। जरा सी लापरवाही, त्योहारों की जरा सा हर्षोल्लास आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से लोग जो हैं, सरोजनी नगर मार्केट चले जाइए, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार आप चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, हर बड़ी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ दिवाली की खरीदारी करती हुई आपको नजर आ जाएगी। अहमदाबाद में भी खतरा है। जयपुर में आप देखिए हर बाजार पर भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। तो सवाल बार बार एक ही उठ रहा है कि भाई आपको पता है ये कोरोना काल का त्योहार है, त्योहारों की महत्ता हर कोई समझता है। दिवाली हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन ये त्योहार कोरोना काल का है। समझिए, सावधान होइए, सतर्क होइए। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए। सईद आमिर हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मुंबई से हैं, लाल सिंह फौजदार जयपुर से जुड़े हुए हैं, पूरब पटेल अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सईद, आपसे जानना चाहूंगी, 24 घंटे में लगभग 8,000 टच कर रहे हैं कोरोना के मामले, 7,830 तो रिकॉर्डेड केस हैं, 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। औसतन पिछले एक हफ्ते से हर रोज 7,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। लगता नहीं दिल्ली वाले समझने को तैयार है, क्योंकि बाजारों में तो ऐसी भीड़ है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, और लोग जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। आपको बताएं कि 83 मौत हो चुकी है 24 घंटे के अंदर, 7,800 से ज्यादा के मामले आ चुके हैं। लेकिन आप देखिए भीड़, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं सरोजनी नगर बाजार का ये वो दृश्य जो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये भीड़ है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसको लेकर के लगातार कैंपेन भी चलाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली वालों को देखिए, निडर होकर के ऐसा पहले भी देखा गया कि काफी भीड़ रहती है, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस समय काफी ज्यादा भीड़ है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो अभी किस काल से गुजर रहे हैं। लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप लोगों को लगता है कि अभी कोरोना के टाइम पे खरीदारी करना जरूरी है? हम तो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं है। बाहर से आए, ये कोई बहाना नहीं। आप बताइए, कोरोना के टाइम पे खरीदारी करना जरूरी है? लोग बच रहे हैं कैमरे से बात करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि कोरोना के समय में जिस तरह से महामारी ये फैली हुई है, ऐसे में आप मास्क नहीं पहने और 2 गज की दूरी भी ना रखें तो अपने आप को आप खतरे में डाल रहे हैं, मौत के खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा, मैं आपको पिनास बता दूं कि यहाँ पर बाकायदा मास्क अगर आपका जरा सा भी नीचे जाता है तो 500 रुपए का चालान है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इतनी भीड़ के लिए इजाजत कैसे मिल गई, जब इतने बड़े कैंपेन चल रहे हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना काफी खतरनाक स्थिति में है, उसके बावजूद आप कैसे इस तरह से पूरे बाजार में घूम टहल सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ हम देख रहे हैं। आप लोगों को लगता नहीं कि ये खतरनाक हो सकता है सेहत के लिए? कोई खतरनाक नहीं है। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, 2 गज की दूरी,
ये 8 महीने पहले थी, पर अर्थव्यवस्था जो जीरो थी आज पटरी पे आ गई है। तो ये कहना है व्यापारियों का खास तौर पे कि उनका ये कहना है कि मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन पिनाज आप देखिए आपको लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ठीक है, हम समझते हैं कि खरीदारी जरूरी है, त्योहार मनाना जरूरी है, लेकिन भाई समझिए एक दिन में अगर 80 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, 8000 को केसेस टच करते हैं कि जो जरूरी सामान नहीं है जो रुक सकता है, त्योहार थोड़ा सादगी से इस बार मन सकता है। हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं। लाल सिंह फौजदार के पास चलते हैं, जयपुर। लाल सिंह, दिल्ली हो जयपुर हो, तस्वीर एक जैसी है। फटीग समझते हैं हम, पैंडेमिक फटीग होता है कि भाई 8 महीनों से उसी तरह की जिंदगी जीते जीते लोग ऊब गए, फ्रस्ट्रेशंस हैं, लोग अब बाहर निकल रहे हैं, डर को तोड़ रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं समझ रहे कि डरना और सावधानी दोनों अभी भी जरूरी है। देखिए पिनाज, बिल्कुल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो यकीनन डराने वाले हैं। जिस तरह त्योहारी सीजन में जो भीड़ उमड़ रही है उसकी आप तस्वीरों में एक बार ज़रूर देखिए। पूरा ये जो इलाका है चांदपोल बाजार का इलाका है, या कोई भी दुकान, कोई भी गली, कोई भी नुक्कड़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ भीड़ की तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी। कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी अगर कोरोना को हराना है तो, लेकिन यहाँ खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में, और इधर आप देखो नज़ारा देखिए, ये दुकान की अगर आप तस्वीरें देखें पिनाज तो आप कल्पना नहीं कर सकते। हम ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमको खुद को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन ज़रूरी है ये दिखाने के लिए, क्योंकि अगर ये तस्वीरें रहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कोरोना का कहर, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि दिसंबर में बड़ी लहर आ सकती है, इसके बावजूद भी ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आपने तो मास्क भी नहीं पहन रखा है। मास्क फोटो लो, दुकान की लो जी। तो ये इतने लगातार जो भीड़ के पिनाज आप देख रहे हो, पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कहीं भी आप जाइए यहाँ आपको इस तरह की भीड़ नजर आएगी। लेकिन अब लोग हैं, इनसे हम क्या कहें, क्योंकि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है, सरकार बता रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, आप दूरी बनाए रखिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग 2 इंच की दूरी नहीं रख रहे हैं। 2 गज की दूरी तो बहुत है। आप देखिए फिर तस्वीर हजारों वालों को रास्ते में आ गए। जरूरत है शायद सरकार और प्रशासन को भी ये समझने की कि जो ऐसे बाजार हैं, जो खुले इस तरह के ओपन बाजार हैं, जो मॉल्स नहीं हैं, जहां पर आप एकदम से ओपन मार्केट में जा रहे हैं, कुछ पुलिस बल वहां तैनात करके लोगों की संख्या जो है, या व्यापारी संगठनों से लिखवाए, वहां की जो मार्केट एसोसिएशन है उससे लिखवाए कि एक बार में इतने ही लोग एंटर कर सकते हैं, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो रहे। और लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर जरूरत नहीं है तो प्लीज आप समझिए, आप इतनी ज्यादा नॉर्मल होके बाजार में दस्तक नहीं दे सकते हैं। लखनऊ की क्या तस्वीर है ये जानने के लिए चलते हैं सीधा निखिल के पास। निखिल, दिल्ली और जयपुर से तो यकीनन डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लापरवाही की और कहीं ना कहीं प्रशासन की खामी की भी, कि आप समझिए कुछ गाइडलाइंस तो आपको ओपन मार्केट के लिए भी रखनी थी। लखनऊ में क्या स्थिति है? बिल्कुल पिनाज, लखनऊ की भी तस्वीरें उसी तरह से डरावनी है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर आदमी निश्चिंत है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिना मास्क के बाजारों में टहल रहे हैं, उनको डर नहीं किसी बात का। और जो तस्वीरें हैं यहाँ आप देखिए, कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी आपको नहीं मिलेगा जो इस बात को लोगों को समझाए कि अभी कोरोना संक्रमण टला नहीं है। अभी लखनऊ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में कोई शहर है तो वो लखनऊ में हुई। सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या लखनऊ में मिली, और अभी भी जो संक्रमण की रफ्तार है वो लगातार जारी है। और बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाला जो दूसरा चंक होगा वो भयावह होगा। लखनऊ में बहुत सारे अस्पताल बनाए गए थे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं थे। और जब इस तरह से लोग खुले बाजारों में बिल्कुल बिना किसी जिम्मेदारी के टहलेंगे, बिना मास्क के टहलेंगे, बिना सैनिटाइजर इस्तेमाल के टहलेंगे, तो आने वाले समय में लखनऊ में स्थिति भयावह होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, जिनको इंतजार नहीं इस बात का, समझ से परे है कि जो लोग जो है मार्केट में ऐसे शॉपिंग करने निकले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई त्योहार इस बार कोरोना काल वाला त्योहार है, या आपके लिए काल के गाल की वजह न बन जाए। समझिए त्योहार सादगी से मन सकता है, तभी अगला त्योहार मनाने का मौका मिलेगा।
डरना जरूरी है, क्योंकि आप ना तो 2 गज की दूरी रख रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं और ना ही भीड़ पर कोई नियंत्रण प्रशासन की तरफ से है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना चला गया, जबकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये वेव ज्यादा घातक होगी, क्योंकि पोल्यूशन, सर्दी और कोरोना, इनका ट्रिपल अटैक जानलेवा होगा। छोटे से ब्रेक। त्योहारों के सीजन में भीड़ और हो रही लापरवाही पर हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है और ये वेव जो आ रही है कहीं जगह दूसरी तीसरी बहुत घातक है। मुंबई चलते हैं शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, एक वक्त पर कोरोना का एपिसेंटर केंद्र बनी हुई थी मुंबई, महाराष्ट्र। क्या लोग अब सजग हैं और सेकेंड वेव के लिए तैयार हैं, या वहां भी लापरवाही दिख रही है? देखिए, मुंबई ने कोरोना का दंश झेला है। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो मुंबई से आए हैं और इस वक्त मैं मुंबई के बेहद प्रसिद्ध माहिम स्थित कंदिल मार्केट में हूँ। कंदिल बाज़ार है ये। देखिए यहाँ की अगर स्थिति दिखा सकूँ, हालांकि दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से उलट तस्वीरें यहाँ पर नहीं है। थोड़ा भीड़ जो है, भीड़ में थोड़ी कमी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन लापरवाही जो है वो अब भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क यहाँ पे घूम रहे हैं। देखिए एक शख्स यहाँ पर है, आप बिना मास्क यहाँ पे घूम रहे हैं मार्केट में। एक मिनट आता कोरोना अभी थमा नहीं और आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। लोग मार्केट में पहुँच रहे हैं, लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। हालांकि भीड़ जो है मार्केट में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाही है और इसी लापरवाही का खामियाजा मुंबईकरों को फिर से भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने SOPs तैयार किए हैं, मार्केट में लोगों को दूरी बना के रखनी है, बिना मास्क के मार्केट में अलाउ नहीं करना है। बावजूद इसके तमाम ऐसे लोग हैं जो देखे जा रहे हैं कि वो बिना मास्क के चले जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ की स्थिति मैं अगर दिखा सकूँ। मैम, आपसे समझना चाहेंगे मार्केट में किस तरह की स्थिति है इस वक्त कोरोना काल में? कोरोना काल में मार्केट थोड़ा ठंडा है अभी, मतलब 50% भीड़ वगैरह और कोरोना से बचने के जो उपाय होते हैं, SOPs होते हैं, क्या उसका पालन कर रहे हैं लोग यहाँ पे? कर रहे हैं ना लोग। खुद भी सैनिटाइजर लाते हैं, हम लोग भी रखते हैं, मास्क लगाते हैं। भीड़ रहती है तो साइड में खड़े रहते हैं, लेकिन भीड़ में नहीं आते। चलिए, अच्छी बात। इस समय भीड़ के क्या हालात हैं यहाँ पे? यहाँ तो इतनी भीड़ नहीं है अभी ये साल, जितनी हर साल रहती है। देखिए मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के मार्केट में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाहियाँ जो हैं वो रह कर सामने देखने को मिल रही है। जैसे अभी एक शख्स थे, इन्होंने मास्क नहीं पहना था, चूँकि इन्हें पता है कि कोरोना अभी थमा नहीं है, बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं और यही लापरवाही जो है मुंबईकरों पर एक बार फिर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सेकेंड वेव में सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट किया है और लोगों के लिए SOPs जारी की है ओपन मार्केट के लिए भी कि बिना मास्क कोई नहीं जाएगा और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। जी, दिल्ली, लखनऊ और जयपुर के मुकाबले ज्यादा संभली हुई तस्वीर मिल रही है। बार बार हम आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, त्योहार हैं, खुशियां हैं, ये खुशियां पर किसी की नजर ना लगे, कोरोना की नजर ना लगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आप त्योहार थोड़ी सादगी से भी मनाएंगे, थोड़ी शॉपिंग कम करेंगे, थोड़ा गेट टुगेदर कम करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है।